चैप्टर है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम डायमेंशंस को कम करने वाले। तो इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? तो सपोज हमारे पास ऐसे डेटा सेट पड़ा है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, F2 FN। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये कुछ ना कुछ टेक्निक लगाएंगे। दो ही टेक्निक पढ़ने वाले हम, वो आगे देखेंगे। और लास्ट में हम डायमेंशंस को कम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इधर 10 थे तो सपोज मैंने 3-4 ही रख दिए ऐसे। अब दो तरीके हैं इसके डायमेंशंस को कम करने के, दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि जो काम के फीचर्स हैं, काम के फीचर्स यानी कि अभी ऐसा समझ लो, काम वाले एफ को मैं ऐसे ग्रीन में रखता हूँ। ठीक, और जो न काम है, बिना काम वाले, वो रेड में। ठीक, तो जो काम के फीचर्स है जो ये है, इन्हें मैं रखूंगा, और जो ये है इन्हें मैं हटा दूंगा। पहला स्टेप ये हुआ। ठीक है, इससे भी तो रिडक्शन हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। जो जो काम के हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको मैं रखूंगा, और जो नहीं रखते उन्हें मैं अलग कर दूँ। ठीक, और जो दूसरा आता है उसमें मैं क्या करूंगा, मैं खुद के एक नए फीचर्स बनाऊंगा जो कम भी होंगे पर इंफॉर्मेशन उतने ही रखेंगे। पता चला? जैसे हमारे रिजल्ट का लो, तो 10 सब्जेक्ट के रिजल्ट से अच्छा मैं किसी का वो टोटल स्कोर ले लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास डेटा उतना रहेगा ना एक तरह से। ये एग्जांपल लिया है, शायद कुछ चीज में काम करे, काम ना भी करे, बट ऐसे समझना कि 10 फीचर्स थे तो मैंने खुद से 2-3 नए बनाए उसमें से ही, ताकि इंफॉर्मेशन का लेवल दोनों केस में सेम रहे। ऐसा ना हो कि मेरी कुछ इंफॉर्मेशन चली गई। ठीक है, इंफॉर्मेशन उतना का उतना ही रहे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तो ये दो मेथड है इसमें। तो जो मैंने अभी नाम लिए, जो अभी मैंने कहा फीचर सिलेक्शन, तो ये जो है ना, ये केस, ये ऊपर वाला, इसे कहते हैं फीचर सिलेक्शन, कि मैंने कुछ फीचर सिलेक्ट किए और कुछ वाले डिस्कार्ड कर दी। ठीक है, और जो दूसरा था फीचर एक्सट्रैक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आगे यही सब आने वाला है, पीसीए और एलडीए, ये दो टॉपिक है अपने सिलेबस में, ये दोनों देखें। ठीक है, बात आती है ये करते क्यों है। ठीक है, तो इसके कुछ रीजन यहाँ पे लिख रखे हैं। एक चीज होती है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। अगर तुम्हारे मॉडल में ज्यादा डायमेंशंस है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ओवर फिटिंग रहेगा। और दूसरा होता है स्पैरसिटी। स्पैरसिटी का सिंपल मतलब ऐसा समझो कि जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी और फायदे भी है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आया कि ये करना जरूरी है इन शॉर्ट है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि कोई भी एल्गोरिदम एक तो 100% काम करता नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन लॉस तो हो ही जाएगी। थोड़ी तो सही, मतलब कितना भी अच्छा हम कर ले, कुछ ना कुछ तो लॉस होने ही वाला है। ठीक, कहीं ना कहीं तो लॉस हो गए, तभी इधर हमारा हो। दूसरा है चॉइस ऑफ टेक्निक। ये भी ध्यान रखना कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहिए कब, वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो हम आते हैं मेन अपने इन दोनों पे, पीसीए और एलडी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें भी हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन करेंगे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशनल में करेंगे। ठीक, बट हम चाहेंगे ये कि इंफॉर्मेशन उतने की उतनी रहे। अब इसमें सीधा मैं एल्गोरिदम से ही समझा देता हूँ करते क्या है। ठीक, बाकी तो फिर थियरी बन जाएगी। तो पहला स्टेप इसका है कि डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दो। स्टैंडर्डाइज करना मतलब ये मैंने ऊपर लिखा है, ये चीज, सब्ट्रैक्ट द मीन एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो एक्स मेरा नंबर था या डेटा था, उसको मैंने मीन से सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन से। पहला स्टेप ये। ठीक है, पहला स्टेप कोई भी चीज का यही होता है कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर दी हम, मतलब ऐसे वेरीफाई करते हैं कि डेटा हमारा सही तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला ये होती है वो मैट्रिक्स जिसमें हमें ये चार चीज कैलकुलेट करनी है। और ये चार चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। करना नहीं है हमें, ये करना नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम याद रख। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसके। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है हमारा आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालना, जो हमने सेकंड सेम में पढ़ा था। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, जहाँ पे सी का मतलब है कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जो हमने स्टेप 2 में बनाई थी ये। और लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू, और आई मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये 2x2 की बनती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही लेनी पड़ेगी, 1 1 0 0। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इससे हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। ये जो v है ना, ये आइगन वेक्टर है। ठीक,
अब बात आती है आइगन वेक्टर और वैल्यू निकाली क्यों, ठीक है? तो आइगन वेक्टर में वेक्टर आता है, वैल्यू में वैल्यू आती है, तो इससे ये याद रखना वेक्टर हमें बताएगा डायरेक्शन, आइगन वेक्टर हमें बताएगा डायरेक्शन, आइगन वैल्यू हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएंस, मतलब समझ आया? आइगन वेक्टर सिंपली ये बताते हैं कि वेरिएंस किस डायरेक्शन में ज्यादा है। फिर से बोलता हूँ, आइगन वेक्टर हमें ये बताएगा वेरिएंस किस डायरेक्शन में ज्यादा है, और आइगन वैल्यू बताएगा कि जो भी वेरिएंस था उस डायरेक्शन में वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है? तो ये 3 स्टेप पता चले, डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालो, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालो। चौथा स्टेप है जितने भी आइगन वेक्टर निकले उनको सॉर्ट कर दो। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? सॉर्ट कर दिया सबको। अब पांचवा स्टेप सबसे मेन है कि ऊपर वाले कोई भी सिलेक्ट कर लो, टॉप के आइगन वेक्टर्स, वो हमारे ऊपर है कि हमें कितने चाहिए प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है? मान लो 10 थे, 10 में से मैंने 5 ले लिए, तो ये हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है? ऐसा है ही, अजीब है थोड़ा वैसे देखने जाए तो, पर स्टेप, हाँ अजीब है, पर स्टेप सिंपल है सारे, देख लो। पहला स्टेप, डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, उसका फॉर्मूला ये रहा, मी मतलब जो भी वैल्यू है उसमें से मीन माइनस करके डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एवरेज। सेकंड है कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालो। थर्ड स्टेप है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू, दोनों का फॉर्मूला सिंपल ही है। चौथा है सॉर्ट कर दो। सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जिन पे सबसे ज्यादा वेरिएंस था वो सबसे ऊपर आ जाए, ताकि हम वो वाले सिलेक्ट कर लें, ठीक है? पांचवें स्टेप में सिर्फ सिलेक्ट ही करना है, ये हमारे ऊपर है कि के कितना लेना है, मेरे को 5 लेने, 2 लेने, ऐसा, ठीक है? फिर लास्ट में तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतना ही था पीसीए। पीसीए की थियरी पूछे तो बता देने का कि पहले तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन की टेक्निक है, अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है? फिर इसके जो भी स्टेप्स थे ये थे, ये चीजें जो मैंने ये लिखे ना की टर्म्स, ये इसलिए लिखे हैं कि आगे ये सब आएंगे, मतलब ये स्टेप्स में जो भी था। डायमेंशनलिटी मतलब नंबर ऑफ फीचर्स, कोरिलेशन मतलब एक दूसरे से कितना रिलेटेड है वेरिएबल। समझो ये V1 है, ये V2 है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में कितना रिलेटेड है वो कोवेरिएंस बताता है। अब आप कोरिलेशन बताता है, ठीक है? कैसे बताता है? तो अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है? एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, या दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला कम हो जाएगा। +1 है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा, कम किया तो दूसरा भी कम होगा, ठीक? तीसरा इसमें जीरो भी आता है, जीरो मतलब वो रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है? हाँ, ऑर्थोगोनल मतलब दो आपस में रिलेटेड ना हो, इसलिए लिखा है कोरिलेशन बिटवीन पेयर ऑफ वेरिएबल इज जीरो। जब कोरिलेशन अगर जीरो हो जाएगा मतलब वो ऑर्थोगोनल। पता चला ये टर्म्स का मतलब क्या था? बस इतना है। तो इसका एल्गोरिदम तो याद हो ही गया होगा। स्टैंडर्डाइज करो, कोवेरिएंस निकालो, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू सॉर्ट करके टॉप के जितने हमें सिलेक्ट करने हो, जितनी मर्जी हो तुम्हारी, सिलेक्ट कर लेना, लेट्स इट, ठीक है? ये भी अजीब सा कुछ डायग्राम है, मेरे को भी पता नहीं चला, पर इतना समझ जाओ डायमेंशंस कम हो रहे, ठीक है? क्या बोला? हाँ बना दो ना, डायग्राम जितना बनाओ उतना अच्छा है, मार्क्स सही मिलते हैं उससे। फिर ये तो एप्लीकेशन है, ठीक है? हो गया ये, तो ये था पीसीए। फिर आता है एलडीए, ठीक है? एलडीए भी लगभग सिमिलर ही है। इसका पहला तो मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये सुपरवाइज, वो अनसुपरवाइज था, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये सुपरवाइज है, ठीक है? इसके एल्गोरिदम भी हम देख लेंगे, पर इसमें दो चीज पहले हम देख लेते हैं। एक होता है बिटवीन क्लास स्कैटर, एक होता है विद इन क्लास स्कैटर। स्कैटर ऐसे कंफ्यूज मत होना, ऐसा समझो ये वेरिएंस है, ठीक है? मतलब बिटवीन क्लास वेरिएंस, विद इन क्लास वेरिएंस, ठीक है? वेरिएंस से ही कैलकुलेट होता है, देखो वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल, तो स्कैटर निकल जाता है। हाँ, अब आता है कैसे निकालने का, तो एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, इससे समझ आए। अभी हमारा पता है काम क्या है, ऐसा समझना, स्टोरी टाइप समझो कि 6 सेम में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? हमारे 6 सेम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरे को डिवाइड करना है सीई और आईटी में, ठीक है? क्लासिफाई करना है एक तरह से, ठीक? तो सबसे पहले पता है मैं क्या चाहूंगा कि सी और आईटी वालों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए, तो थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। पहला ही थॉट ये आएगा ना कि सी और आईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा हम बढ़ाए। तो जैसे मान लो इधर सी के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, और इधर आईटी के, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है
इन दोनों के बीच का, मतलब ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, तो दो क्लास के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बिटवीन क्लास, ठीक है, तो इसे कहते हैं बिटवीन क्लास। तो ये जो बिटवीन क्लास है ये बढ़ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जो सी के आपस में जो स्टूडेंट्स हैं इनका डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, तो इजी रहेगा मेरे लिए। पता चला, सी के बच्चों का मैंने डिस्टेंस कम कर दिया, आईटी के कम कर दिया, बट आपस में इन लोग का बढ़ा दिया, इससे मैं क्लियरली क्लासिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो इधर जो आपस में है, मतलब इसे कहते हैं विद इन क्लास, ये कम हो जाना चाहिए। बिटवीन क्लास बढ़ जाना चाहिए, विद इन क्लास कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज एलडीए करता है सबसे मेन, ये जो विद इन क्लास है और ये जो बिटवीन क्लास है। तो विद इन क्लास में क्या करता है, इधर ही कहीं लिखा था, हाँ, मैक्सिमाइज द बिटवीन क्लास, जो हमने देखा सी और आईटी के बीच में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना हो तो सी सी के बीच में मिनिमाइज, आईटी आईटी के बीच में मिनिमाइज, ठीक है। पता चला, ये इसका मेन चीज थी, ठीक है। अब इसका भी हम देख लेते हैं। तो जो जो पहला स्टेप उधर क्या था, स्टैंडर्डाइज द डेटा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्लास के मीन्स हम कैलकुलेट करते हैं, एक तरह से स्टैंडर्डाइज ही कर रहे डेटा। सेकंड स्टेप वहां पे क्या था, कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे नाम है स्कैटर मैट्रिक्स, ठीक, एस डब्ल्यू और एस बी, ओके। फिर थर्ड स्टेप वहां पे क्या था, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, इधर भी आइगन वेक्टर आइगन। ये देख के कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली लिखा है मैंने सही से नहीं है, इसका ऐसे लिखने का एस बी बाय एस डब्ल्यू, ठीक है, एस बी बाय एस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर, ठीक है। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर चौथा स्टेप जो वहाँ पे था, इधर सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर पे। पांचवा स्टेप था कि के जो टॉप के वो ले लो, ठीक है। छठा स्टेप का मतलब है कि जो भी तुमने टॉप लिया उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ओरिजिनल डेटा में कर सकते हो। मेन जो था एल्गोरिथम वो पांचवें स्टेप तक होता है, कि तुमने तुम्हारे टॉप के जो भी थे वो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। पता चला क्या क्या स्टेप्स थे। हाँ, ये इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन है, तो देख लेना, बाकी तो इतना ही है। तो इसमें से तो दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो पीसीए और एलडीए। हाँ। और अगर ऐसा ही पूछ ले से व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन, तो भी मैंने आगे लिखा ही है उतना, इनफ है वो 5 बार। और उसमें भी फिर ये दोनों समझा देने के थोड़े थोड़े। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में दो होते हैं, फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या, अच्छे वाले रखो, खराब वाले हटा दो। एक्सट्रैक्शन में हम नया बनाते हैं, लिखा है ना, क्रिएट्स न्यू एंड मोर इंफॉर्मेटिव फीचर्स, जिसमें पीसी और एलडी आते हैं। तो कोई डाउट है?